बिहार विधानसभा की आदतन स्थिति का हम लगातार आपको आकलन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि सीटों को लेकर के किस तरह के समीकरण है, सरकार और सरकार से बाहर रहने वाले दलों की स्थिति क्या है। हाल फिलहाल में ही 2 महीना पहले सरकार बदली है, लेकिन इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खास करके जो बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के कई तरह के कयास और कई जो ऐसे सूत्र हैं उन्हें बताया जा रहा है। इन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र है कि इस चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी सीटें वापस नहीं ले पाती है तो सीधी लड़ाई उसकी राष्ट्रीय जनता दल से होगी। ये अब क्लियर हो चुका है कि मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे और अनंत सिंह की पत्नी को संभावित बताया जा रहा है उस सीट के दावेदार के रूप में, क्योंकि हाल फिलहाल में ही उनकी मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से। इन सब के बाद गोपालगंज की सीट पर भी टक्कर इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही देगी। हालांकि ये चुनाव और ख़ास करके दोनों ही सीटों पर बता दें, गोपालगंज हो या मोकामा हो, इन सीटों पर चुनाव को लेकर के बिहार में सरगर्मी तेज़ थी। जहां एक तरफ 7 दलों के गठबंधन महागठबंधन से एकजुटता की उम्मीद रखी जा रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ा करने के लिए चिराग पासवान, मुकेश सहनी तैयार नजर आ रहे थे, क्योंकि दोनों किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कहा यह जा रहा था कि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का काम खराब कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने हनुमान गेर लगा दिया है। जैसा कि आपको हमने खबरों में एक दिन पहले ही बताया था कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में सुलह कराने की सारी संभावनाएं अब भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो पशुपति कुमार पारस के तरफ से बयान आए हैं, वो बयान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस प्रयास में दम है और वो यूं ही नहीं चर्चा का विषय है, बल्कि वो प्रयास शुरू भी हो चुका है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि यदि चिराग मुझसे माफ़ी मांग ले, चूँकि मुझसे छोटे हैं, मैं उनका चाचा हूँ, तो ये संबंध फिर से बहाल हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भी बिल्कुल इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साध चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी थी, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया था, उसके बाद वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से संपादक नमन मिश्रा जी ने ये सारी बातें बताई थी कि किस तरह से वो शर्तों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि अधिसूचना जारी 7 तारीख को हो जाएगी और 14 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 15 को स्क्रूटनी और 17 तक नाम वापस लिए जाएंगे। इस बीच में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी चिराग पासवान की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों को सही ढंग से नहीं बता पाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। 2005 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में लगातार सुभाष सिंह वहां से जीतते आए हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जब 2015 में लालू और नीतीश एक साथ आए थे और भारतीय जनता पार्टी हर जगह से लगभग पीछे चल रही थी, वहां भी सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी। और समीकरणों के हिसाब से आपको बता दें कि सुभाष सिंह को लेकर के हमेशा आश्वस्त रही भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके परिवार से ही किसी को खड़ा किया जाएगा और उनकी सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगी। हालांकि अभी कई उम्मीदवार और भी नजर आ रहे हैं। साधु यादव के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2005 से ही अनंत सिंह भी चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2 बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। उसके बाद जदयू और आरजेडी दोनों के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा जो अटका हुआ है, जो मेन मुद्दा, वो है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कैसे अपना वर्चस्व और अपनी वापसी कर पाएगी। मोकामा में तो कठिन लड़ाई है, लेकिन गोपालगंज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है जीतना। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान गेर लगा दिया है और चिराग पारस और मुकेश की चुप्पी बहुत सारी कहानी कहने लगी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है सामने। 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही 14 तक इंतजार कीजिए। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कौन कौन मैदान में होता है और किसके साथ क्या डील होती है, ये खुल करके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681